हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो विद अश्मिता संडे स्पेशल। सो आ गया एग्ज़ाम। नीट ने डिक्लेयर कर दिया अपना एग्ज़ाम डेट। एनटीए ने बता दिया कि 13 सितंबर को वो लेगा नीट का एग्ज़ाम। सो जैसे ही एग्ज़ाम का नाम सुना, स्टूडेंट्स में अपने आप एक डर का माहौल छा गया। हार्ट बीट्स बढ़ गए स्टूडेंट्स के, और साथ में पेरेंट्स भी, टीचर्स भी टेंशन में आ गए कि भाई इतना नंबर लाने वाला था मेरा बच्चा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा बच्चे का, पर लॉकडाउन में इतनी बार एग्ज़ाम कैंसिल हुए कि हम तो सही से पढ़े ही नहीं। ऑलरेडी दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो गया था एक ही टॉपिक पढ़ के, जिसके कारण हमने पढ़ना जो है वो लगभग छोड़ ही दिया था। तो कैसे करूं इतने कम टाइम में नीट का बेस्ट प्रिपरेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं, कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक्स होते हैं, जिनको यूज़ करके, जिनको अप्लाई करके हम जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। नीट में हमें करना है 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट पूरा विद इन 20 डेज। कैसे करें, आज डिस्कस करेंगे हम लोग दो ऐसे मेथड्स के बारे में, दो ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो हमें हेल्प करेगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने में। पहला, बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किस तरह से हमारा प्रिपरेशन जो है वो बेस्ट हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, व्हाट इज़ द ट्रिक टू कवर more topics within 20 days, tricks to cover more topics within 20 days before exam। सबसे पहला ट्रिक, that is you have to manage your time। हमारा एक सही रूटीन होना चाहिए ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचा सके। So set a routine to save max time। Change your daily routine to save max time। ओके, नेक्स्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। क्यों करने हैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व? ताकि आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकें। अभी देखिए, नीट में 180 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, और टाइम कितना है हमारे पास? 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। अभी अगर हमारा नॉर्मल हिसाब हम लगा देते हैं तो क्या होगा? 180 मिनट, 180 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा मैं। लेकिन अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नाम धाम कब लिखेंगे, और लास्ट में OMR शीट कब फुल करेंगे? हमें OMR शीट को भी फिलअप करना है, और इसके लिए हम लोग को चाहिए कम से कम आधा घंटा। अगर हम बिना गलती के OMR शीट भरना चाहते हैं तो हमें करना क्या है? 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा 180 क्वेश्चन। मतलब अब हमारे पास 180 मिनट नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं 150 मिनट, और इस 150 मिनट में हमें सॉल्व कर देना है 180 क्वेश्चन। तो अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे इन एग्ज़ाम। दूसरा जो आपको करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक रूटीन सेट करना है पढ़ने का अपने सेल्फ स्टडी का रूटीन सेट करना है, ताकि आप सारे टॉपिक्स को, मेनली सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। क्या होता है कि हम बायो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ही शाम हो गया। अब उसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को कब पढ़ेंगे, या फिर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा बायो और यहाँ पे केमिस्ट्री छूट गए। तो ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट का सेम आपका वैल्यू है नीट में। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको जो है मेडिकल की सीट नहीं दिला सकता। सो आपको करना क्या है? आपको एक रूटीन सेट करना है ताकि आप तीनों सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दे सके। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान देना, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एक परफेक्ट रूटीन हो, और ये रूटीन बच्चा खुद सेट करता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक उसने ज़्यादा पढ़ा है, कौन सा टॉपिक उसका क्लियर है और कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। इसी बेसिस पे उसका रूटीन होगा। ओके, ये तो होगा हमारा पहला ट्रिक, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस और उसको सेव करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर लें।
नेक्स्ट जो टिप्स है आपके लिए, दैट इज आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे। एग्जाम से पहले बच्चों में रहता है कि मैं नोट्स पढ़ूं, मैं रेफरेंस बुक पढ़ूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो क्वेश्चन सॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक पर्टिकुलर बुक का चूज करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी आप मोटी मोटी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो सिली मिस्टेक्स होंगे आपके एग्जाम में। हम सभी को पता है कि एनटीए जो अपना क्वेश्चन सेट करता है उसका बेस होता है एनसीईआरटी। सो क्यों ना हम अपने नोटबुक से ही प्रिपरेशन करें। कई बार हमने देखा है कि नीट का जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं। अगर हम बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स में गलती होने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे। आप एकदम सही आंसर को चूज करेंगे। ओके, सो फोकस ऑन एनसीईआरटी। मोटी किताबों को अभी दूर रखिए और अपनी जो नोटबुक है इस पे ध्यान दीजिए। तीसरा जो टिप है ये जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। सेव योरसेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स हु डीमोटिवेट यू। अभी जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आया आपको बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल आएंगे कि भाई एग्ज़ाम का कॉल आ गया, बहन एग्ज़ाम का कॉल आ गया, सॉरी एग्ज़ाम आ गया सामने, अब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम तो बहुत हार्ड है, यहाँ मेरे से प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस एकदम नहीं बन रहा है, तुझसे बन रहा है क्या, ये तो टॉपिक हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं था। तो ये सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सिर्फ आपको डराएंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वो बंदा तो इंस्टीट्यूट में बड़े अच्छे मार्क्स लाता था, वो 360 में कभी 320 ले आता था बायो में, कंप्लीट टॉपिक में इसका तो 680 700 आ जाता था, और आज ये बंदा बोल रहा है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब मुझसे भी नहीं बनेगा। अगर उससे ये टॉपिक नहीं हो रहा है तो मुझसे कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको कंटिन्यूअसली अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि दूसरे के बारे में सोचना है कि उसका नहीं हो रहा है तो मेरा कैसे होगा। ना ही दूसरे को डीमोटिवेट करना है, डराना नहीं है यार एग्जाम से पहले, ना दूसरे को डराना है ना खुद डरना है। सो सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमें बात का ध्यान रखना है ये आपके लिए पंच ट्रिक होगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने के लिए। इस लिमिटेड टाइम पीरियड में चेंज योर वे टू सॉल्व क्वेश्चन। और ये कैसे होगा? यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called known। अगर आंसर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग आंसर को देखते हैं तो दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। पर यहाँ पे चारों ऑप्शंस को अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या क्या है? स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोलाइसिस। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस को नहीं देखना है, चारों हम ऑप्शंस हैं, चारों का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हम स्पर्मिएशन भी पढ़ लेंगे, हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, हम स्पर्मेटोलाइसिस का भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन एक था स्पर्मियोजेनेसिस से रिलेटेड, पर हमने टॉपिक्स देख लिए चार, स्पर्मिएशन के भी, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के भी और स्पर्मेटोलाइसिस के भी। यहाँ पे ये ट्रिक 100% काम करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 90 क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन करते हैं एक दिन में और इसी तरह से चारों ऑप्शंस का हम लोग सही से एनालिसिस कर लेते हैं, चारों ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं, तो हम 360 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, एक साथ 360 टॉपिक। दैट इज अ लार्ज डेटा। एक दिन का हमारा टॉपिक्स का कवर 90 से सीधे 360 हो गया। इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टिप इज टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पता चले किस टॉपिक में आपका पकड़ सबसे ज़्यादा है, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आपका पकड़ ज़्यादा है और कहाँ पे आप छूट रहे हैं।
कहाँ पे आपके मिस्टेक्स ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को, उतना ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे लाभ होगा, उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। इफ़ यू आर अनएबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, डोंट लूज होप। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ये नहीं सोचना है कि अरे मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मेरा प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, मेरा एग्ज़ाम में मार्क्स सही नहीं आएगा, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कंटिन्यूअसली जो है प्रिपरेशन करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप घर पे हो भाई, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तो जितना टाइम आप सोचने में निकालोगे कि मुझसे नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है आप NCERT की बुक खोलो और तुरंत उसको पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपके वो टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और इधर उधर की बातें सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इफ़ यू वांट मोर एग्जाम रिलेटेड ट्रिक्स लाइक दिस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इन नेक्स्ट संडे स्पेशल वी विल टॉक अबाउट फ्यू न्यू टिप्स जो आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक से बचाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।